हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। सीन की शुरुआत होती है गोहान से और वो विडल से मिलता है। विडल कहती है, गोहान तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। गोहान कहता है, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है विडल, बल्कि मैं भी यहाँ रहने आ गया हूँ हमेशा के लिए। विडल कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो। गोहान कहता है, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो को रिपोर्ट करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। जैनो कहता है, तो तुमने मरनो को मार ही दिया, वेरी गुड। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जैनो सामा, और आपने भी हमारी बहुत ही मदद की है, इसलिए आपका शुक्रिया। जैनो कहता है, अब उस यूनिवर्स 13 का क्या करना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो बस एक मिशन के लिए बनाया गया था, वो जगह किसी काम की नहीं है, उस जगह को अब खत्म कर दिया जाएगा। जैनो कहता है, तो ठीक है, जल्दी वहाँ का सफाया कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी जैनो सामा। अब सीन जाता है चंपा पर और वो सुपर शेंड्रोन से कहता है, सुपर शेंड्रोन से मैं क्या विश मांगू। तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चंपा आपको याद है ना, हमने सुपर शेंड्रोन को यहाँ क्यों बुलाया है। चंपा कहता है, हाँ मुझे याद है, चलो अब मुझे विश मांगने दो। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चंपा। चंपा कहता है, सुपर शेंड्रोन मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्स 11 के जोकर बेलमोट को वापस से जिंदा कर दो। सुपर शेंड्रोन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। अब सुपर शेंड्रोन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बेलमोट वापस आ चुका है और वो कहता है, हाँ मैं वापस आ गया। जिरेन कहता है, उन्होंने अपना वादा पूरा किया टोपो। टोपो बोलता है, हाँ जिरेन, सच में यूनिवर्स 7 के लोग वादे के पक्के हैं। तभी मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट आप जिंदा हो गए। बेलमोट बोलता है, हाँ मार्गरेटा। मार्गरेटा कहती है, मगर आपको मारा कैसे गया। बेलमोट कहता है, ये एक सीक्रेट है, वो मुझे पीछे से किसी ने वार किया था, वो भी टॉयलेट के टाइम पर। मार्गरेटा कहती है, फिर तो बहुत दर्द हुआ होगा आपको। बेलमोट कहता है, बस करो आप। जिरेन कहता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि लॉर्ड बेलमोट वापिस आ गए। अब हम विश को देखते हैं और उसे वेडोस का मैसेज मिल चुका होता है। विश अब बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस बेलमोट को जिंदा कर दिया गया है। बीरस कहता है, चंपा ने अच्छा काम किया। विश कहता है, अब तो मल्टीवर्स में फिर से सब कुछ ठीक हो गया है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हाँ विश, वैसे मरने वाली बात सुनकर तो सभी को बहुत हैरानी हुई, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। विश कहता है, ये बात तो मुझे भी बाद में ही पता चली लॉर्ड बीरस, और ये सभी को इसलिए नहीं बताया गया ताकि मरनों को जरा भी शक ना हो। अगर मरनों को पता चल जाता तो वो कभी भी हमारे हाथ नहीं लगता। अब हम देखते हैं वजीटा को और वो गोकू से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया काकारोट, इस सीक्रेट को मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है कि मैंने गोहान से मार खाई तुम्हारे इस सड़े हुए सीक्रेट के चक्कर में। गोकू बोलता है, वजीटा ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं को पता था जो इस मिशन के लिए चुने गए थे। वजीटा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं चुना। गोकू बोलता है, वजीटा बस भी करो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारा गुलाम बनने के लिए, मगर तुम्हें पहले चिलई को छोड़ना होगा। चिल्ड कहता है, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ ब्रोली, इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पहले तुम्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, तब हम चिलई को छोड़ेंगे। चिलई अब मन में सोचती है, ये लोग ब्रोली को अपने जाल में फंसा रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं बुल्मा को और उसे एक कॉल आता है। बुल्मा कॉल उठाकर कहती है, हेलो मैं बुल्मा बोल रही हूँ। मगर बुल्मा का फेस अब सीरियस हो जाता है। बुल्मा कहती है, मुझे जल्दी करनी होगी। अब सीन जाता है गोकू और वजीटा पर, जहाँ पर वजीटा गोकू से नाराज होता है और वो गोकू से बात नहीं कर रहा होता। गोकू बोलता है,
ठीक है वेजिटा, अब मैं अगले मिशन में तुम्हें भी ऐड कर लूंगा। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है कि ऐसे मिशन बार बार आएंगे? तुम्हें पता है कि मैं डिस्ट्रॉयर नंबर 1 हूँ और तुमने मुझे ही मिशन में नहीं लिया। तभी वहाँ पर बुल्मा आती है। गोकू कहता है बुल्मा क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो? वेजिटा कहता है बुल्मा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुल्मा कहती है ब्रोली और चिलई बहुत बड़े खतरे में है। इसके बाद सीन जाता है ब्रोली पर और वो कुंबर की हर बात मानने को तैयार हो जाता है। कुंबर कहता है आज तुम्हारे डिसीजन ने तुम्हारे दोस्त की जान बचा ली ब्रोली। ब्रोली कहता है हाँ, मगर अब उसे छोड़ दो। कुंबर कहता है इतनी भी क्या जल्दी है ब्रोली। तभी कुंबर ब्रोली को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। चिल्ड बोलता है देखा कुंबर, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारा गुलाम जरूर बनेगा। कुंबर कहता है आपने सही कहा, अब यहाँ पर सिर्फ ब्रोली ही मेरा गुलाम नहीं बल्कि वो सभी लेजेंडरी सेन मेरे गुलाम बन चुके हैं जो मेरे दुश्मन थे। चिलई अब ब्रोली को देखकर कहती है ये तुमने क्या कर दिया ब्रोली। अब हम ब्रोली को देखते हैं और उसके सामने उसके पूर्वज खड़े होते हैं। ब्रोली के पूर्वज कहते हैं आखिर वो तुम्हें अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो ही गया। ब्रोली कहता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी उनमें से एक बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी भी उसकी बैंड बजा सकते हो। ब्रोली कहता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चिल्ड अब ब्रोली को देखकर खुश होता है और वो चिलई से कहता है देखो तुम्हारा ब्रोली जो कि हमें मारने आने वाला था वो अब हमारे सामने पड़ा हुआ है। चिलई कहती है तुम लोग बचोगे नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चिल्ड कहता है अब कौन सजा देगा मुझे चिलई। कुंबर कहता है अगर तुम लोग पहले ही हमारी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। ब्रोली अभी तक अब हमें बेहोश ही नजर आता है, उसके अंदर से वो जागा हुआ है और वो उनसे कहता है आखिर वो मुझे गुलाम बनाकर क्यों रख रहा है। उसके पूर्वज कहते हैं वो तुम्हारे अंदर से हमें छीन लेगा और फिर वो तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को भी मार देगा। ब्रोली ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी उसे होश आ जाता है। कुंबर कहता है तुम जाग गए। ब्रोली कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? कुंबर कहता है ये तुमसे किसने कहा ब्रोली? ब्रोली कहता है उन्होंने कहा। कुंबर कहता है उन्होंने कहा है तो फिर सही ही होगा। ब्रोली कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कुंबर ब्रोली पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक कर देता है जिससे ब्रोली को बहुत ही दर्द होता है। कुंबर कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो ब्रोली। चिलई कहती है उसे छोड़ दो। तभी कुंबर चिलई की तरफ अपनी एनर्जी बॉल मारने वाला होता है मगर उसी वक्त गोकू बीच में आकर उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर देता है। कुंबर अब गोकू को देखता है कि तभी वेजिटा कुंबर के एक जोरदार पंच कर देता है और कहता है उससे दूर रहो जानवर। चिल्ड अब गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है अब ये दोनों कौन आ गए? वेजिटा गोकू से कहता है कैकरोट इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। गोकू कहता है ये तो वो इविल सेन है ना वेजिटा जिसे पहले हमने खत्म किया था। वेजिटा कहता है हाँ मुझे याद तो नहीं आ रहा है मगर ये वही होगा। कुंबर अब गुस्से में जोर से चिल्लाता है और कहता है कौन हो तुम दोनों? वेजिटा कहता है तुमने ब्रोली के साथ पंगा लेकर गलती कर दी है। तभी वेजिटा कुंबर पर हमला करने जाता है मगर कुंबर वेजिटा को ब्लॉक करके उसी पर वार कर देता है जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कुंबर के जोरदार पंच करता है मगर कुंबर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है इसे तो कोई असर नहीं हो रहा है। कुंबर बोलता है अब तुम दोनों भी इसके साथ ही मरोगे। चिल्ड कहता है मार दो सभी को कुंबर। वेजिटा और गोकू अब चिल्ड को देख लेते हैं। तभी गोकू शॉक्ड होकर कहता है क्या ये फ्रीजा है? वेजिटा बोलता है नहीं कैकरोट ये फ्रीजा नहीं बल्कि ये उसी की रेस का लगता है। गोकू कहता है तुम इसे रोको, मैं उससे बात करके आया। वेजिटा कहता है क्या मैं इसे अकेला संभालूं? अब गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से चिल्ड के पास आ जाता है। चिल्ड गोकू को देखकर सीरियस हो जाता है। गोकू कहता है हे तुम क्या फ्रीजा हो? चिल्ड बोलता है फ्रीजा? तुम किस फ्रीजा की बात कर रहे हो?
अब हम देखते हैं कि वेजिटा और कुम्बर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। चिले ब्रोली से कहती है, ब्रोली जल्दी से उठो, देखो हमारी मदद के लिए गोकू वेजिटा आ गए। वेजिटा कुम्बर पर एनर्जी वार करता है मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तभी कुम्बर एक एनर्जी बॉल वेजिटा के मारता है जिसे वेजिटा अपने दोनों हाथ से रोक रहा होता है। गोकू कहता है, तो तुम्हारा नाम चिल्ड है और तुम हजारों साल पीछे यहाँ आए हो। चिल्ड कहता है, हाँ। गोकू कहता है, फिर तो तुम फ्रीजा के पूर्वज हुए। चिल्ड बोलता है, तुम बार बार फ्रीजा का नाम क्यों ले रहे हो, आखिर वो है कौन? गोकू कहता है, फ्रीजा आपकी ही रेस से है और वो इस जमाने का है। वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट क्या तुम यहाँ पर बातें करने आए हो? गोकू कहता है, तुम उसे 2 मिनट तक संभाल लो बस। वेजिटा कहता है, मुझे इसे साथ ही नहीं लाना चाहिए था। तभी वेजिटा को एक जोरदार पंच लगता है जिससे वेजिटा को दर्द होता है। वेजिटा कहता है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया इविल सेन। तभी वेजिटा कुम्बर के एक पंच मारता है जिससे कुम्बर को थोड़ा डैमेज मिलता है। वेजिटा अब स्माइल करके बोलता है, ओह कहीं लगी तो नहीं? मगर तभी कुम्बर वेजिटा को अपनी एनर्जी से दूर उड़ा देता है। अब गोकू चिल्ड से कहता है, इसका मतलब आप किंग हैं अपनी रेस के। चिल्ड कहता है, हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? गोकू कहता है, आप मुझे गोकू बोल सकते हैं। चिल्ड कहता है, ठीक है गोकू। गोकू कहता है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? चिल्ड कहता है, तुम्हें लगता है कि एक किंग तुमसे दोस्ती करेगा? गोकू कहता है, लगता तो नहीं, मगर इसमें हर्जी क्या है? वेजिटा कहता है, काकारोट, आप अगर यहाँ नहीं आए तो मैं इसकी जगह तुम्हारी धुलाई करने लगूंगा। तभी कुम्बर वेजिटा पर हमला करने आता है मगर वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश से कुम्बर को घायल कर देता है। गोकू कहता है, देखो तुम 1000 साल पहले के हो और मैं प्रेजेंट में हूँ, तो हमारे बीच इतने साल का गैप है। तो मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। आज हम सभी शांति से रह रहे हैं। इसी लड़ाई के चक्कर में फ्रीजा चला गया, इसलिए इस लड़ाई को और मत बढ़ाओ। अब चिल्ड गोकू की बात सुन के स्माइल करता है और कहता है, इतने सालों में मुझसे इस तरह से किसी ने बात नहीं की गोकू। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी बात बस एक बार में ही समझाने से समझ गया। गोकू स्माइल करके कहता है, तो क्या कहते हो, हम दोनों दोस्त बन जाएं? चिल्ड कहता है, ठीक है। अब चिल्ड कुम्बर से कहता है, रुक जाओ कुम्बर। अब कुम्बर चिल्ड की बात सुनकर रुक जाता है। कुम्बर कहता है, क्या बात है? चिल्ड कहता है, अब हम और नहीं लड़ेंगे, इसलिए अब रुक जाओ। वेजिटा कहता है, काकारोट, ये कौन सा तरीका है लड़ाई रुकवाने का? गोकू कहता है, वेजिटा, मैं बस शांति संदेश पहुंचाना चाहता था और देखो बिना लड़े भी लड़ाई रुक गई। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।